भारत का बंटवारा 1947। इतिहास का एक सबसे बड़ा मानवीय प्रवासन। 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए, परिवार बिखर गए और एक गहरा जख्म स्मृति में रह गया। लेकिन एक कहानी है जो शायद ही कभी कही जाती है। एक ऐसे समुदाय की कहानी जिसके पास न जमीन रही, न कोई राज्य जिसे वो अपना कह सके। सिंध के सिंधी हिंदू, समृद्ध, प्रभावशाली, शांतिप्रिय व्यापारी, व्यवसाय, सौदागर जो सदियों से सिंध में बसे थे। लेकिन जैसे जैसे बंटवारा नजदीक आया, अशांति फैल गई। धार्मिक नाम पर दंगे भड़क उठे, दुकानों में लूटपाट हुई, घर जला दिए गए, मंदिर अपवित्र किए गए, निर्दोषों पर हमला हुआ। कराची, हैदराबाद, शिकारपुर जैसे शहरों में डर का माहौल छा गया। जो जमीन कभी घर थी, वह अब पराई और दुश्मन बन गई और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। अपने घर, मंदिर, व्यापार और सारी संपत्ति पीछे छोड़ दी। इसलिए नहीं कि उन्हें मजबूरी थी, बल्कि इसलिए कि वे अपने हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन उस समय भारत तैयार नहीं था। न सिंधियों के लिए कोई राज्य, न कोई आधिकारिक शिविर, न कोई ठोस योजना। उन्हें छोड़े गए फौजी बैरकों में रखा गया। न शौचालय थे, न बिजली, पानी के लिए हैंडपंप और भोजन भी बेहद कम। 12 लाख से ज्यादा सिंधी भारत आए और उल्हासनगर, चेंबूर, आदिपुर, अहमदाबाद जैसे इलाकों में बस गए। घर में पापड़ बनाए, कपड़े बेचने के लिए घर घर गए, फुटपाथ पर ठेले लगाए। हर परिवार एक संघर्ष की इकाई बन गया। लेकिन सिंधियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को ढाल लिया। उन्होंने फिर से निर्माण किया और अपने नुकसान को उद्यम में बदला। उन्हीं गलियों से व्यापारिक साम्राज्य खड़े हुए, हिंदुजा, हीरानंदानी, राहेजा। आज सिर्फ उल्हासनगर में 20,000 से अधिक सिंधी स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं। आज अधिकांश सिंधी उच्च मध्यम वर्ग या उच्च संपत्ति वर्ग में आते हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी पहचान को बचाए रखा और साबित कर दिया कि किसी राज्य की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आत्मा की जरूरत होती है। जो कभी बेघर और विस्थापित थे, आज वे राष्ट्र निर्माता हैं। सिंधी कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं है, बल्कि ताकत, बलिदान, सफलता और देशभक्ति की कहानी है। ऐसी और अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।